प्यारे मित्रों, आजकल के भाग दौड़ के जीवन में हम अपने बच्चों को सभी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बच्चे उन सुविधाओं का भरपूर आनंद भी उठा रहे हैं। प्यारे मित्रों, कभी कभी हम बच्चों को इतनी अधिक सुविधाएं देते हैं, फिर भी छोटी छोटी सुविधाएं ना मिलने के बाद छोटी छोटी उनकी बातों की यदि पूर्ति नहीं हो पाती है तो वे हमसे किस प्रकार से नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी नाराज़गी इतनी बढ़ जाती है कि वे आने वाले दिनों में गलत कदम भी उठाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं सबको केंद्र में रख करके आज हम आपके सामने कथाकार मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह कहानी का एक प्रसंग आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूँ। ईदगाह कहानी में एक बालक हामिद है जो अपने दादी माँ के साथ एक गांव में रहता था। बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि मुश्किल से खाने को जुटता था। और दादी उसकी जो अमीना है वह उसको किसी तरह से मजदूरी करके लोगों के यहाँ काम करके भरण पोषण करती थी। ईदगाह में मेला लगा हुआ है। गांव के सभी बच्चे खुशहाली से पैसे लेकर के मेला जाने की तैयारी कर रहे हैं। अमीना के पास एक भी पैसे नहीं हैं। किसी तरह से अमीना अपने पोते हामिद के लिए 3 पैसे की व्यवस्था करती है। हामिद को 3 पैसे देती है। हामिद खुशी खुशी ईदगाह जाता है, पूरे मेले में घूमता रहता है, मिठाई देखता है, खिलौने देखता है, विविध प्रकार के झूले की सामग्री देखता है, लेकिन वह कुछ ना तो खाता है ना तो कोई खेलने की सामग्री लेता है। उसके मित्र जो उसके साथ गए हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, सभी खाने की सामग्रियां लेते हैं, झूलते हैं, उसको चिढ़ाते भी हैं, कभी तक यह कुछ नहीं ले रहा है। इसी क्रम में घूमते घूमते मेले में एक जगह हामिद की नज़र एक बर्तन की दुकान पर रुकती है। हामिद वहाँ देखता है एक चिमटा को। तब उसको अपने दादी माँ अमीना की याद आती है। सोचता है कि मेरी दादी माँ प्रतिदिन रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में चिमटा नहीं है। और वह तुरंत उस दुकानदार से 3 पैसे में चिमटा लेने का जिक्र करता है और चिमटे को खरीद लेता है। खुशी खुशी वह चिमटा लेकर के घर पहुंचता है। दादी माँ जब उसके हाथों में चिमटा देखती है तो भाव विभोर होकर के रोने लगती है और उसको गले लगा के कहती है कि बेटे, क्या तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया? हामिद कहता है, नहीं दादी माँ, मुझको आपकी रोटी सेकते हुए आप याद आ रही थी और आपके जलते हुए उंगली याद आ रही थी, इसीलिए मैंने चिमटा ले लिया। क्या मैंने गलत किया? दादी माँ उसको गले से लगा करके फफक फफक कर रोने लगती हैं। प्यारे मित्रों, यही मितव्यता का भाव, यही हर कदम पर बच्चों को अपने माता पिता के संघर्ष को, गरीबी को, उनके कार्य करने की स्थिति को जब तक बच्चे स्मरण में नहीं रखेंगे तब तक उनके संस्कार, भविष्य निर्माण करने का जो संघर्ष है, जो जज्बा है, उनके अंदर जन्म नहीं लेगा। यही भाव जन्म ले, इसीलिए इस कथा को, इस प्रसंग को आप लोगों से मैं शेयर करने का प्रयास किया हूँ। आप सभी का सादर धन्यवाद।